जी देखिए, जिस तरीके से कल सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई लोकसभा में और आज राज्यसभा में चर्चा होनी है। विपक्ष लगातार एसआईआर पे भी बात करने की मांग कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर पे भी कल गौरव गोगोई ने कई सवाल किए। हमारे साथ हैं सांसद सुखदेव भगत जी, आइए जानते हैं उनसे। सर, आज राज्यसभा में भी चर्चा है, लेकिन विपक्ष का क्या प्लान है? कोई प्लान की बातें नहीं है। एक बहुत ही संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। हम लोगों ने करीब 90 दिन पहले, आज 100 करीब 100 दिन होने को है, हम लोगों ने सरकार से मांग की कि इतनी बड़ी घटना हुई है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला है। उन्होंने स्पेशल सत्र बुलाया नहीं। अब जो चर्चाएं हो रही है, तो मैं समझता हूँ कल जिस प्रकार राजनाथ सिंह जी ने सारी चाइना के बारे वो चुप हो गए, ट्रंप के बारे चुप हो गए, अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है उसके बारे चुप है। हम ये अपेक्षा करते तो सरकार जिम्मेवारी से ना भागे। अभी भी सरकार जिम्मेवारी से भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों की एक आदत सी हो गई अतीत में जाने का। जब तक वो नेहरू जी का नाम ना ले, जब तक वो इंदिरा जी का नाम ना ले, उनकी बातों को ना करे, वो कभी चर्चा नहीं करना चाहते। मेरा ये कहना है कि जो घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। और इतने दिन हो गए, मैं एक बात बता दूं कि इन्हीं के पार्टी के जब कारगिल का ये हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक समीक्षा आयोग बनाया था, फाइंडिंग्स उसमें आए थे। इन्होंने तो कोई आयोग भी नहीं बनाया, कोई जांच कमेटी भी नहीं बनाई। और तीन जिसे मैं कहते हैं, एक तो एलओसी पे हमारा सिक्योरिटी होती है, फिर बीच में हमारे हाईवे वगैरह पे होती है, फिर हमारा जो स्पेस जो सिविल एरियाज है, टूरिस्ट स्पॉट है, उस पे होती है, आर्मी पोस्टल है, हमारे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एनआईए है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी जिम्मेवारी किनकी है? कल हमारे गौरव गोगोई जी ने स्पष्ट कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह जी को लेनी चाहिए। और आज भी हम लोग कि जिम्मेवारी किन पे अब तय कर रहे हैं ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कल उन्होंने ये भी पूछा था कि आतंकवादी कहां से आए और कहां चले गए, कोई ट्रैकिंग नहीं था, आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी? इसको लेकर के भी राजनाथ सिंह ने जवाब दिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये भी कल बातें आई, जो घटना घटने के बाद एम्बुलेंस कितने देर बाद आए हैं, ये लगातार ये नैरेटिव सेट करने का लगा कि धर्म के आधार पे पूछा, लेकिन ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास कि गलतियां कहां से हुई, जिम्मेवारी किन की है, ये बातें आनी चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज राज्यसभा में चर्चा है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी शुरुआत करेंगे। क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं? एसआईआर के मुद्दे पे भी आप लोग ये कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। क्या अभी तक क्या आपकी मांग पूरी हुई है? सबसे महत्वपूर्ण अभी तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे और पहलगांव पे चर्चा चल रही है। इसके बाद हम लोग एसआईआर पे चलेंगे, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आज भी सरकार केवल आरोप लगाने में और अपनी जिम्मेवारी से भागने में विश्वास रखती है। कल प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हंगामे की भेंट चढ़ गया, नहीं चल पाया। आज भी एक मोशन हुआ है, मणिकम टैगोर जी ने कहा है कि प्रश्नकाल और शून्यकाल को हटा करके सीधे डायरेक्ट चर्चा की जाए। इस पे क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूं कि जो बातें हैं, क्योंकि ये राज से जुड़ा हुआ मसला है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो क्षेत्र के प्रश्न आते हैं, तो उसके बाद भी अलग से भी हमारे पास समय हम लोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल 12 बजे तक हम लोगों ने चर्चा की है, तो अब बड़ा तो 12 बजे 1 बजे तक जो भी चर्चा है, जो आवर हैं, हम चाहते हैं उसका सदुपयोग हो। आपके पास और क्या सवाल हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जैसे कल सुरक्षा व्यवस्था पे बात की गई, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जो आतंकी चले गए उनको आप पकड़ के, ऑपरेशन महादेव के तहत जैसे उन लोगों ने कहा था कि नहीं, 2 आतंकी गिराए गए हैं। दो चीज सरकार पहले ये बताए, ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने गोइंग ऑन वो करिए, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। फिर ऑपरेशन महादेव क्या है? ऑपरेशन महादेव को अलग से आतंकियों को पकड़ने के लिए है, ऑपरेशन सिंदूर अलग है क्या? ये खुद में विरोधाभास सा लगता है। हमारा ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आपकी स्थिति क्या रही है। जिस प्रकार जो यूरोपियन देश भी वो संयम बरतने की बातें कही है, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पाकिस्तान को उन्होंने ब्लेम किया और इंडिया को प्रेज किया, ये बातें नहीं है। उन्होंने कहा आतंकवाद के खिलाफ हमें लड़ना है। तो इस प्रकार सिंबॉलिक उन्होंने बातें कही है और हम निश्चित रूप से अकेला कहीं ना कहीं हम खड़े थे। कल जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें जरूरत नहीं थी, हमारा जितना एक अटैक करना था हमने किया और उसके बाद हम शांत बैठ गए, हमने किसी की सीजफायर को नहीं माना। मैं समझता हूँ ये समझता है इस प्रकार की बातें करना। आज भी आप अंतर्राष्ट्रीय जगत से कट के नहीं रह सकते, उनसे बच के नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे आप फाइनेंशियल एंगल पे देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, IMF के साथ साथ आपको एशियन बैंक की बात करें, बहुत सारी चीजें चलती है। चाहे व्यापार की बात हो, राजनीतिक संबंधों की बात है, जब राजनीतिक संबंध में आप बहुत सफल नहीं हो पाए तो इस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। अच्छा, CDS अनिल चौहान ने भी कहा था कि हमारे जो भी हथियार है या हमारी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको और ज्यादा एनहेंस करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम तो ये जरूर कहेंगे APJ अब्दुल कलाम जी को, उन्होंने हमारे काव्यों से उन्होंने लिया है, ये बहुत बड़ी बात है।
अगर हम स्वदेश की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करें, तो इन सारी चीजों में होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्होंने ये साथ साथ जो आर्मी पर्सनल ने ये भी कहा है, कितने गिरे महत्वपूर्ण है, क्यों गिरे ये महत्वपूर्ण है। सरकार, हमारा सवाल सरकार से इस बातों पे है। सरकार से आशीष जी, क्या पूछना जो चाहेंगे? जवाब सवाल है वो लगातार बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया दृष्टि आपका जुड़ने के लिए। दृष्टि हमारी सहयोगी जुड़ी थी जिन्होंने कांग्रेस सांसद के साथ चर्चा की।